भारत को जबरदस्त कामयाबी मिली है। कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आपका केस ये, आप ये कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करने वाला है, आपका केस आप ये बिल्ड करते हैं। हम ये कहते हैं हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। कि मुझे नहीं समझ में आता कि भारत की ये जो अभी आरएसएस के लोग हैं, ये बैठ के मोदी जी और बाकी इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि अपने लोगों से आप पड़ोस से लड़ते रहो। हम तो ये बात करते हैं, हम आपको कहते हैं कि जनाब जो आइए, मैं कहता हूं पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ, आपके भारतीयों को, इंडियंस को जो टारगेट किया गया, गलत था। मैं कहता हूं वो गलत था, वो दहशतगर्दी थी। आप आइए, आप हमारे साथ खड़े हो, बोलिए जाफर एक्सप्रेस में जिन लोगों को टारगेट किया गया, 30 से ज्यादा जो हमारे यहां पे लोग शहीद हुए, आप बोले वो दहशतगर्दी थी। क्योंकि मेरी तो एज अ पाकिस्तानी जो ये चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई ना हो, पाकिस्तान और इसका ज्यादा एज अ पाकिस्तानी इसका ज्यादा दोष मैं अपने मुल्क को देता हूँ कि हमने मुफ्त की पंगेबाजी ली हुई है, मुफ्त का फड्डा डाला हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये दहशतगर्दी से दूर निकलना पड़ेगा और इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे फायदा उठाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इंडियन पॉलिटिशियंस को मेरे लिए एक इंटरव्यू तो जरा अरेंज करके दें, उनसे कहिए जरा बैठे, मैं स्काइप के ऊपर ले लेता हूं उन्हें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को पाव किलो के एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज भारत की ताकत देख भारत से बातचीत को गिड़गिड़ाया है। भारत दुश्मनी में बर्बाद पाकिस्तान अब भारत से बातचीत कर भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान ने भारत के आगे गिड़गिड़ाकर भारत से दोस्ती की इच्छा जताई है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर पाकिस्तान से कोई रिश्ता न रखने की अपनी पुरानी पॉलिसी को जारी रखा है, जबकि पाकिस्तान भारत से दुश्मनी करके बुरा पछता रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत दुश्मनी में रोटी पानी को तरसते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। बासित साहब, ये भारत का प्रोजेक्ट 77 आखिर है क्या? क्या ये पाकिस्तान के लिए अब मज़ीद कोई ख़तरे की घंटी है? पाकिस्तान इसको किस तरह से अपनी तई काउंटर करने जा रहा है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई, उसके बारे में भी बातें हो रही हैं। इससे पहले कि प्रोजेक्ट 77 की बात करूं, गुज़श्ता रोज़ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब ने भी एक बड़ी लंबी तवील तकरीर की। एक कन्वोकेशन था चेन्नई में, उससे वो खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स से। तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो जो अटैक किए, पाकिस्तान से मिसाइल भेजे, वो इतनी उन्होंने डिस्ट्रक्शन की, जो उनके हम टारगेट से हमने वो पूरे किए और उसके इमेजेस भी हमने दिखाए। जबकि पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ भी मिसाइल्स फायर हुए या ड्रोन हुए, वो कोई नुकसान ही पहुंचा सके, बल्कि भारत में कहीं एक शीशे का ग्लास भी नहीं टूटा जी। और ख़ास तौर पे मोदी साहब के आने के बाद तो ये सिलसिला और ज़्यादा शुरू हो गया है। जो कुछ बलूचिस्तान में आजकल हो रहा है वो भी हम जानते हैं। तो और इसके पीछे यकीनन भारत का हाथ ही है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने प्रोजेक्ट 77 की बात की, देखिए जो ये पाकिस्तान भारत 4 रोज़ा जंग हुई, इसमें दोनों ममालिक ने यकीनन बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं। कुछ हमारे यहाँ भी गैप्स हैं डिफेंस में, और यकीनन भारत भी जो कि उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको नज़र आए हैं। लेकिन भारत का, जहाँ भारत भी एक इंटेग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रहा है, वहाँ पाकिस्तान भी अब एक होलिस्टिक इंटेग्रेटेड अप्रोच के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन चूंकि भारत के पास वसाइल ज़्यादा हैं, इसलिए वो चाहता यही है कि तेज़ी के साथ जो भी गैप्स हैं उनको पुर करे। और चूंकि अगला मार्का तो होना ही है, जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, और वो मार्का शायद डिसाइसिव हो, और इसलिए दोनों ममालिक अपने अपने तौर पे खूब तैयारियां कर रहे हैं। भारत वो भी कोशिश कर रहा है कि उसको भी पुर करे जो गैप्स हैं, लेकिन इस वक्त उनका फोकस जो है नेवी भी है। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि एक तो वो पानी के अंदर ज़्यादा अरसे तक ड्यूरेशन के लिए रह सकती हैं, और फिर जो है उनकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अगले 5 सालों में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से,
वो यही है कि 5 से 10 सालों में 5 सालों में तकरीबन भारत $28 बिलियन अपनी नेवी पे खर्च करने जा रहा है। और ये जो 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये जो है इसमें ऑब्वियसली ब्रह्मोस के साथ भी इसको कंपैटिबल, जो उनका ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ कंपैटिबल बनाया जा रहा है। और तो ये हमारे लिए एक परेशान कुन खबर तो होनी चाहिए। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं या उसको हासिल करें, लेकिन हमारा अपना एक सबमरीन का प्रोग्राम तो है, क्योंकि सबमरीन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में। और हमारे पास भी जो हैं एक मुख्तलिफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी हमारे पास भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस तरह भारत की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और दूसरी भी जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स वो बनाने जा रहे हैं और भी वॉरशिप्स बना रहे हैं, तो किस तरह हमने इनको काउंटर करना है। क्योंकि अगले मार्के में मैं जो देख रहा हूँ, गो के मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि भारत नेवी का भी भरपूर इस्तेमाल करेगा। तो हमारे लिए जो हमारी पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे कराची, गवादर वगैरह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और कराची तो हमारा चूँकि कमर्शियल हब भी है, कमर्शियल कैपिटल है, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत नेवी पे तवज्जो देनी है। जहाँ हम अपनी एयरफोर्स को और एक इंटेग्रेटेड एक सिस्टम बना रहे हैं कमांड एंड कंट्रोल का, वहाँ इस अमर की बहुत ज़रूरत है कि नेवी पे भी हमारा पूरा फोकस हो। और जहाँ जहाँ भी कहीं गैप्स हमें नज़र आते हैं, अपनी जो हमारी कोस्ट है उसको डिफेंड करने के लिए, अपने शहरों को डिफेंड करने के लिए नेवी की कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा हमें। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं और इस पे भी तवज्जो दे रही होंगी। अच्छा, दूसरी जानिब मुंतहा आपको याद होगा कि नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने एक तकरीर की भारत की एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी जिसे वो कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक कहा कि जी हमने तो जो हमारी जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं थी, बल्कि हमारे तो और भी बड़े एडवर्सरीज थे, जिसमें वो तुर्की का भी नाम जिक्र करना चाह रहे थे और चाइना का भी। तो चाइना के बारे में उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान का जो 81% जो इक्विपमेंट हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर है या इक्विपमेंट है वो चाइनीज़ है। तो इससे पाकिस्तान का क्या कमाल है